अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप मेरी तरह यूके में एज अ लेक्चरर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रही हैं या करना चाहते हैं, तो आपको पता ये चल जाएगा कि किस तरह से एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर की डेली लाइफ रूटीन होती है। ताकि अगर आप ये डिसाइड करना चाहें इस वीडियो को देखने के बाद कि वेदर यू वांट टू बी अ लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी और नॉट, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इससे मैं अपनी पूरा एक दिन आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि स्टार्ट से लेके एंड तक मेरी क्या रूटीन थी। तो जनाब मेरा लेक्चर जो था वो था तकरीबन 3 बजे के करीब। मैंने अपना फटाफट लंच पैक किया, जो कि बहुत ही सिंपल सा लंच था। और मैं जो है तकरीबन 3 बजे लेक्चर था, तो मैं घर से हाफ़ 12 1 ओ क्लॉक जो है वो मैंने घर घर से ट्रेन स्टेशन के लिए निकली। ट्रेन यहाँ से तकरीबन 1 आवर की ट्रेन से 1 आवर का रास्ता है। तो मैं यहाँ से प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पे आ गई, जो कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म है हमारे नियर बाय ट्रेन स्टेशन का। मौसम बहुत ही प्यारा था, हल्के-हल्के बादल हुए हुए थे। जनाब यहाँ पर मैं मैनचेस्टर विक्टोरिया पे पहुँच गई हूँ। मैनचेस्टर विक्टोरिया रिलेटिवली बिगर प्लेटफ़ॉर्म है। आप यहाँ पे देखें, वेंडिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं, कैफ़ेज़ भी हैं और ये अंदर से बहुत खूबसूरत भी है। तो जनाब मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। मैंने अपना लैपटॉप खोला और मैंने अपनी डेली की जो मेरी रूटीन है कि मैं अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करती हूँ, तो मैंने वो चेक की। कुछ अपना लेक्चर रिवाइज़ करना था, मैंने वो लेक्चर रिवाइज़ किया। और साथ-साथ जनाब मैं अपनी जो कॉफ़ी बनाकर अपने घर साथ लेके गई थी, वो मैं साथ-साथ वो भी पीती रही। और मेरा सफ़र जो है वो किस तरह से गुज़र गया काम करते-करते, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाते ही जो है वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर रिवाइज़ कर सकूँ। तो मैंने अपना सारा लेक्चर यहाँ पे रिवाइज़ कर लिया। चलें जी, अब आ गया हमारा हडर्सफील्ड ट्रेन स्टेशन 1 घंटे के बाद। और ये है ट्रेन स्टेशन बाहर से, इसकी बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत है। जब मैं यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर ऑलरेडी एक शूटिंग हो रही थी। देखें, बीबीसी की कोई लाइव शूटिंग थी, तो वो यहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो चलें ना, मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया। पैदल जो है वो 10 मिनट्स का रास्ता है मेरी यूनिवर्सिटी और ट्रेन स्टेशन के दरमियान। तो मैं यहाँ पर एक मॉल है उसके अंदर से गुज़री हूँ। बाय द वे, ये कॉफ़ी की शॉप जो है बिल्कुल मतलब अभी रिसेंटली इस शख्स ने ओपन की है और माशाल्लाह से इनका काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया बहुत थोड़े से अरसे में। तो देखिए जी, हरकत में बरकत है। आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देता है। तो ये है वो मॉल, हडर्सफील्ड का छोटा-सा एक मॉल है। और यहाँ पर एक और कॉफ़ी की शॉप है जो मैं हमेशा देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है देखने में। बहुत वाइब्रेंट से कलर्स हैं। कभी मैं गई तो नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। आप जॉब के बाद इतने थके हुए होते हैं कि यू जस्ट वांट टू गो टू योर होम। तो लेकिन ये जब भी मैं इसके पास से गुज़रती हूँ मेरी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने बड़ा विलेज किस्म का टच दिया हुआ और ये हलाल शॉप है। तो कभी जाएँगे इसको अंदर से देखें कि शायद मैं कोई एक वीडियो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं अपनी कोई एक वीडियो भी यहाँ पर बैठकर किसी दिन रिकॉर्ड करूँ। तो जनाब अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अंदर जा सकें, तो हम अपना सफ़र आगे का आगाज़ करते हैं। अब मैं ये मॉल के अंदर से गुज़र रही हूँ। यहाँ पर एक और कॉफ़ी शॉप थी। जैसे मैं बाहर निकली तो कोई एडवर्टाइज़मेंट के लिए फ़ूड से रिलेटेड कोई एडवर्टाइज़मेंट चल रही थी और फ्री में वो फ़ूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। लेकिन हमें तो जाना था भई यूनिवर्सिटी की तरफ। तो यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा-सा रास्ता रह गया बस, आफ्टर 1 और 2 स्ट्रीट्स। देखिए जनाब, ये सामने से मेरी यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है और सामने उसके आगे आपको थोड़े-थोड़े माउंटेन्स भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये एक हिली एरिया है हडर्सफील्ड। तो यहाँ पर जो है वो ये एक वैली है और इर्द-गिर्द माउंटेन्स हैं। तो जनाब अब मैं पहुँच गई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। तो ये है जनाब हमारी यूनिवर्सिटी और सामने अब जहाँ मैं जा रही हूँ वो है कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग का रिसर्च फैसिलिटीज़ सेंटर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा स्मार्ट हाउस भी इसी के अंदर है और इसके अलावा जो दूसरी रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे अभी नए-नए आए हैं और अभी थोड़े से कंफ्यूज़ होंगे, थोड़े से एक्साइटेड होंगे। जनाब मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में आए, स्पेशली जो एमएससी करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में आता है, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा गाइड करती हूँ। मुझे पता होता है कि उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अनसर्टिनिटीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर मैं एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स के साथ मिली, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान से आए हैं। तो मैंने इनके साथ इनके बहुत सारे इनसे क्वेश्चंस किए। इनका बल्कि छोटा सा एक मैंने इंटरव्यू भी किया। मैंने इनको बहुत सारी गाइडलाइंस दी कि ये कैसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़
यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे, जिसमें आप ये पूछना चाहिए बीएससी, एमएससी, पीएचडी के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कैसे यहाँ पर आ सकती हैं, तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाएँ, आप मुझे बताएँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ करती हूँ, स्टूडेंट्स से मिलती हूँ, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है। तो आपको अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आपने ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आपको ज़रूर उस बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कौन से रूट को फॉलो करके आप एमएससी, पीएचडी या फिर बैचलर्स की इवन डिग्री के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फाइनेंशियली आप अपने आप को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आकर किस किस्म का आप काम कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस सारी चीज़ों में जो कि मेरा यहाँ पे 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको भी इसमें हेल्प करूँगी। जनाब ये है जो कॉक्स बिल्डिंग। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आई हूँ। टच किए बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, आपको ऑथराइजेशन चाहिए। मैंने अपना कार्ड टच किया और इसके बाद मैंने जो फ़ीमेल मुस्लिम प्रेयर रूम है वहाँ पर चली गई। मैंने यहाँ पर अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा। हाँ जी जनाब, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई पेट पूजा कर लूँ, मैं कुछ खा पी लूँ। इसके बाद मुझे लेक्चर देने के लिए जाना है जो कि 3 घंटे का है, तो मैं अब कुछ खा पी के जाऊँगी। खाली पेट में से लेक्चर नहीं दिया जाता भाई। तो मैं भी अपना ये सुबह जो मैंने आपको लंच दिखाया था, मैं अपना लेके आई हूँ साथ। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊँ तो आप मेरा लंच देख लेंगे। ये बस बहुत सिंपल सा मेरा लंच है। टोस्ट और साथ में एग जो है वो फ्राई करके मैंने साथ में रख लिया था, और तो कुछ ख़ास नहीं है, यही बहुत ख़ास है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जनाब मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया था, जो कि एक लेक्चर थिएटर के अंदर था, और मैंने अपना जो लेक्चर है वो 3 आवर्स का वहाँ पे कंप्लीट किया। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैं अपनी कैंपस की तरफ चली गई। देखिए कितना खूबसूरत सा ये ब्रिज है, और हमारी बड़ी ट्रेडिशनल सी एक बिल्डिंग है जहाँ पे मेरा ऑफिस है, और यहाँ पे दरमियान में से एक बहुत ही खूबसूरत कैनाल भी गुजर रही है। शाम का टाइम हो चुका था, तकरीबन बल्कि रात ही होने वाली थी, और मैंने बल्कि अपनी फैमिली से कहा था कि वो मुझे मैनचेस्टर से लेने के लिए आ जाएं, क्योंकि इट वाज़ लिटिल लेट, तो वो फिर मुझे लेने के लिए आ रहे थे। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करी। अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।